अब हम लोग एनसीईआरटी बुक के दूसरे पॉइंट बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इसका मतलब ये है ये बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विभव का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम अनंत से कोई परीक्षण आवेश लाएं और अनंत से अगर परीक्षण आवेश लाएं और उसको कई बिंदु पर रखें, अनंत से लाएं ए बिंदु पर रखें, अनंत से लाएं बी बिंदु पर रखें, अनंत से लाएं सी बिंदु पर रखें, है ना। ऐसे ढेर सारे पॉइंट हैं। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि अनंत से लाकर अगर ए बिंदु पर रख देंगे, अनंत से लाकर बी बिंदु पर रख देंगे, तो ए और बी के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना होगा। दूसरी चीज, अगर वही मान ए से बी तक लाना हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा। बात को समझिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम अनंत से कोई परीक्षण आवेश ले आए, ए पर रख दिया, फिर अनंत से कोई परीक्षण आए आवेश लेकर बी पर रख दिया। अब ये जो आवेश Q है इसको हमें कहाँ से कहाँ ले आना है, बी से ए पर। तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा और इनके बीच लाने में बल कितना लगेगा, ठीक, यही निकालना है। और अगर हम ए और बी के बीच बल निकाल लिए तो हम ना बी से लेकर अनंत तक के बीच के सभी बल निकाल सकते हैं। बी से लेकर अनंत तक इस आवेश को लाने में कितना कार्य करे हैं उसको हम निकाल सकते हैं। अगर कार्य निकल गया तो हम सूत्र से, विभव के सूत्र से हम विभव भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान समझिए। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। ये एग्जाम में बहुत तेज पूछा जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। दूसरी चीज, इसके साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है ना, इसी चैप्टर से। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे और यहां पर एक बिंदु ओ ले लेते हैं और ओ से बिंदु कुछ दूरी पर यानी स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम है R, और इस O पर जो आवेश है वो Q है, ठीक है। और फिर कुछ दूरी पर एक बिंदु B है, फिर आगे कुछ दूरी पर एक बिंदु C है। ऐसे डॉट 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 आगे भी D होगा, E होगा, और लास्ट में हम क्या मान लेते हैं, अनंत। जैसे हमने कल विभव की परिभाषा बताया था कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को, है ना, मतलब ले आ रहे हैं। और यहाँ पे अनंत से हम ले आएंगे, यहाँ भी ले आएंगे, अनंत से यहाँ भी ले आएंगे। अनंत से क्या ले आ रहे हैं, परीक्षण आवेश। इसके पहले आपने उठा के डायरेक्ट यहाँ ले आकर पटक दिया। अब हम कई बिंदु पर ले आकर रखेंगे और अगर ये आवेश इस आवेश को यहाँ पर ले आकर रखें और इसी आवेश को यहाँ पर ले आकर रखें तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो बड़ा होगा या छोटा होगा। अच्छा आप समझिएगा, इस परीक्षण आवेश को यहाँ पे उठा के ले आके रख दें तो इसके बीच लगने वाला जो बल है वो ज़्यादा होगा कि इन दोनों के बीच लगने वाले बल है वो ज़्यादा होगा। जरा बात को समझिएगा। पास में है ना, पास में, तो यहाँ से यहाँ तक परीक्षण आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है बहुत कम होगा, होगा कि नहीं। और आवेश को अगर यहाँ से उठाकर यहाँ लाओगे तो कार्य ज़्यादा होगा। अगर आवेश को B से A तक लाओगे तो कम होगा। बात समझ में आई। और जब दूरी छोटी है, इस आवेश को इतनी दूर ले जाने में कम कार्य करना पड़ेगा, इस आवेश को ज़्यादा दूर तक ले जाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यही हमें निकालना है। अब देखिए, O से A की दूरी मैंने R माना है,
ये आर मान लिया, आर। फिर ओ से लेकर बी तक की दूरी R1 है। ध्यान से समझते जाइए, ये दूरी R1 है। एक अगली दूरी लेते हैं C से O तक की दूरी R2। ऐसे ही अगर D होता तो आगे क्या हो जाता, R3। डॉट डॉट है ना, C और D अनंत के बीच में D भी है, E भी है, F भी है, और लास्ट में क्या मिला, अनंत। अब आगे देखिएगा सभी बच्चे, अब यहां पे हम यहां से जब अनंत दूरी लेंगे, कौन सी दूरी, अनंत दूरी, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, आर अनंत होगी कि नहीं होगी। अनंत से आवेश ले आ रहे हैं तो अनंत हो जाएगी। अब देखिए, अब किसी परीक्षण आवेश को उठाकर यहां लाया और फिर यहां ला दिया, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है ना बहुत कम है। कैसे रहेगा जरा ध्यान देना। तो लगने वाला जो बल होगा बी से ए की ओर होगा या ए से बी की ओर होगा, बी से ए की ओर। क्यों होगा, क्योंकि हम परीक्षण आवेश यहां से ले आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ेगा वो अनंत से किधर की ओर होगा, ए की ओर। तो लगने वाला बल भी बी से ए की ओर, और विस्थापन भी कहां से कहां तक लेंगे, बी से ए। ध्यान देना, इतना अलग लेंगे, इतना अलग, इतने के बीच अगर बल निकाल लिए तो इतने के बीच हम कार्य निकालेंगे, और कार्य निकालने के बाद जानते हो क्या करेंगे, फिर सी और बी के बीच अलग कार्य निकालेंगे, डी और सी के बीच अलग कार्य निकालेंगे, डॉट डॉट डॉट, फिर डब्लू अनंत के बीच कार्य अलग निकलेगा, और सब हम ले आके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए, अब आगे क्या करते हैं कि जब ये आवेश अनंत से आया यहाँ परीक्षण आवेश Q0, फिर यहाँ से यहाँ आया परीक्षण आवेश Q0, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है ना वो बहुत ही छोटा होगा। क्या होगा जरा ध्यान देना, यहाँ पर हम पहले इसके और इसके बीच लगने वाला बल निकालते हैं, बी और ओ के बीच, और यानी ए पर ओ द्वारा कौन सा बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा क्या, प्लस Q0 से प्लस Q0 की ओर लगने वाला कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण। प्लस Q से प्लस Q0 की ओर भी लगने वाला प्रतिकर्षण बल। तो अगर इसके और इसके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, इसके बीच मान लेते हैं ये इस पर लगा रहा है प्रतिकर्षण बल, इसलिए इसे मान लेंगे Fa। ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, इसलिए इसे मान लेंगे Fb। ध्यान देना, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से एग्जाम में चित्र बनाइए, इस तरीके से कूलाम का नियम लिखिए और फिर लिख दीजिए F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R²। मैंने कहा इस पर ये बल लगा रहा है, तो जहाँ Q है, Q1 के स्थान पर क्या रखेंगे, Q, Q2 के स्थान पर Q0, और ये इस पर बल लगा रहा है, A पर लग रहा है बल, तो यहाँ लगेगा Fa। Q1 की वैल्यू Q हो जाएगा, Q2 की वैल्यू Q0, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी समीकरण 1 होगा। अब B पर भी इसके द्वारा लग रहा है बल, तो Fb लिख देंगे, K इंटू Q इंटू Q0 बटे R1²। R1 मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच दूरी, पहला आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, और इस पर कौन बल लगा रहा है, ये B पर लगा रहा है ना,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एफ बी। अब देखिए, अब यहाँ पर बल लग रहा है एफ ए, ध्यान देना, और यहाँ पर लग रहा है बल, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना होगा। इनकी दूरियां क्या हैं, बहुत पास में, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है बहुत छोटा होगा, क्योंकि कार बहुत छोटा होगा तो बल भी छोटा हो जाएगा। तो याद रखना, जब एफ ए और एफ बी, अब यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, जब एफ ए और एफ बी के बीच मानों में अंतर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जब एफ ए और एफ बी के बीच मानों में अंतर बहुत कम होता है, यानी इसके बीच, तो इसके बीच जो बल लगेगा वो एफ बी ए लगेगा। ध्यान देना, बी ए पर लगा रहा है तो दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, एफ ए और एफ बी के बीच जो मान लग रहा है बहुत कम, उस मान का नाम क्या है, एफ बी ए है क्या, क्योंकि ए से बी से कहाँ पर लग रहा है, ए पर, तो उस बल का नाम क्या होगा, एफ बी ए। एफ बी ए क्यों रखा, क्योंकि ए बी और ए के बीच लग रहा है जो बल, उसका नाम क्या होगा, एफ बी ए। अगर सी और बी के बीच जो बल लग रहा है उसका नाम एफ सी बी। नाम होना चाहिए कि नहीं। लगा कौन रहा है, इस बिंदु पर एफ बी लगा रहा है, इस बिंदु पर एफ ए, दोनों के बीच बल लग क्या रहा है, एफ बी ए। जब याद रखना, ये और ये लगने वाले बल बहुत छोटे होते हैं, तो जो बहुत छोटा मान है उसको हम एफ बी ए से, और इस स्थिति में इसके मानों में अंतर बहुत कम होगा, और जब मानों में बहुत कम अंतर होगा तो ये हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। क्या बन जाता है, गुणोत्तर माध्य। और ये गुणोत्तर माध्य आपने क्लास 11th में पढ़ा था। अब गुणोत्तर माध्य का सूत्र क्या होता है, ये देखना, T1, ये T2 और ये T3। उसका नियम बताया गया था कि दूसरे में पहले का भाग दिया जाता है, T2 में T1 का भाग बराबर T3 में T2 का, यानी अगले पद में से पहले पद का भाग दो बराबर, फिर अगले पद में से पहले पद का भाग दो, फिर बराबर, अगर आगे पद हैं अगले पद में से, और पदों की संख्या जो भागफल होना चाहिए, भाग देने पर बराबर ही आना चाहिए, तभी जीपी में रहेगा। T2 का T2 से गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा करो T2 स्क्वायर, इसका इसमें करोगे T1 इंटू T3। अब हम लोग को करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है। तो T2 स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, T2, और इस तरफ का निकलेगा नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा, T1 इंटू T3। बात क्लियर है। आगे देखो, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब ये जो T2 की वैल्यू है, ध्यान देना, ये जो T2 अपन निकाला है कहाँ पे है, एफ बी ए, इसका नाम क्या है, एफ बी ए अंडर रूट T1 की वैल्यू एफ ए एंड T3 की वैल्यू एफ बी। बात क्लियर है यहाँ तक। समीकरण ये 5 बन जाएगा। ये कब मिलेगा, जब एफ और बी बहुत कम बल लगाएंगे तो इनके बीच भी लगने वाला बल का मान भी बहुत कम होगा। उस स्थिति में ये दोनों बलों के बीच जो न्यूनतम बल होगा वो किस में हो जाएगा, जीपी में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। अब इसको मैंने पूरा जीपी का रूल हल किया तो ये मिल गया। अब हम एफ ए और एफ बी का मान समीकरण 5 में रख देंगे। ये एफ ए है, अभी एफ बी है। इन दोनों मानों को उठा के
समीकरण 5 में रख दीजिए। समीकरण 5 में FA और FB का मान रखने पर ध्यान देना, FBA बराबर अंडर रूट FA की वैल्यू क्या है, ये है K इंटू क्यू नॉट अपान, और इसकी वैल्यू K इंटू क्यू अपान R1 स्क्वायर। अगर इसका वर्गमूल ले लें तो FBA बराबर हो जाएगा, K डबल बार है वर्गमूल K, क्यू डबल बार है वर्गमूल K, क्यू नॉट भी डबल बार है क्यू नॉट, R स्क्वायर भी डबल बार है सिंगल बार लिख दो, R1 स्क्वायर भी डबल बार है सिंगल बार लिख दो। समीकरण 6। अभी मैंने निकाला B और A के बीच लगने वाला न्यूनतम बल। अब हम निकालेंगे कि B और A के बीच जो यहां से यहां तक दूरी है उसको निकालेंगे। तो देखना, B से O तक की दूरी क्या है, R1, A से O तक की दूरी R। अगर ये वाली दूरी निकालना है तो R1 में से R घटा देंगे, ये वाली दूरी आ जाएगी। यानी BA बराबर चित्र से, अगर हम चित्र से बात करें, चित्र से BA बराबर R1 माइनस R मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने ये दूरी निकाल ली है चित्र से, मतलब BA के बीच की दूरी निकालना है तो बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को घटा देना। आगे बात समझिएगा। अब हम इसके बीच जो कार्य हो रहा है वो निकालेंगे। कार्य, तो कार्य बराबर सब लोग जानते हो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कार्य को W से, कितने के बीच कार्य कर रहे हो, B से A के बीच, तो ये हो जाएगा WBA। बल कितने के बीच लग रहा है, B से A के बीच, तो हो जाएगा FBA। विस्थापन किसके बीच हो रहा है, B से A, तो यहां हो जाएगा BA। बात क्लियर है। ये जो कार्य हो रहा है WBA, B से A के बीच कार्य हो रहा है, बल भी लग रहा है B से A के बीच FBA, और विस्थापन कितने के बीच हो रहा है, B से A के बीच। अब बात आती है, सभी मानों को रखेंगे यहां पे, ये समीकरण हो जाएगा 7। समीकरण 7 में जरा ध्यान देना, समीकरण 7 में BA का मान रख देना है, FBA का मान रखेंगे, हल करेंगे, कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखना, जरा ध्यान से समझना, FBA और BA का मान रखेंगे समीकरण 7 में। समीकरण 7 में FBA कामा BA का मान रखने पर, ठीक है, WBA बराबर, FBA का मान ये है K इंटू क्यू नॉट अपान R इंटू R1, और BA की वैल्यू R1 माइनस R है ना। देखो, ये दो पदों के नीचे इसको लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, इसके
इन दोनों के नीचे इसको लिख लेते हैं ऐसे, K इंटू, जरा ध्यान देना, K इंटू Q नॉट R1 माइनस R बटे R इंटू R1। इसके नीचे ये लिखो K इंटू Q R1 बाई R इंटू R1, R इंटू R1, ये हो जाएगा WBA। ये R1 से R1, ये R से R, WBA बराबर K इंटू Q नॉट 1 अपान R माइनस 1 अपान R1, है ना। ये मिल गया। ये किसके बीच कार्य निकाले हैं? B से A। अब इसी प्रकार ना हम B से C से B के बीच निकालेंगे और उसके बाद सब देंगे जोड़, अनंत तक ऐसे निकालेंगे। ध्यान देना। अब देखिए, अभी हमने B से A के बीच कार्य निकाला है, अब हम C से B के बीच, तो W इसी प्रकार, अब पूरे कार्य के लिए वो स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, कार्य आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। WCB बराबर K इंटू Q इंटू Q नॉट, है ना। Q नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपान R1, ध्यान देना, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब इसी प्रकार DC के लिए WDC है नहीं, फिर भी आगे है कि नहीं D, तो WDC K इंटू Q इंटू Q नॉट 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R3, डॉट डॉट डॉट, अनंत वाला निकाल लो, W अनंत, है ना। K इंटू Q नॉट, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 पढ़े, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है 2, यहाँ अनंत रख दे तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनंत माइनस 1, तो 1 अपान R अनंत माइनस 1, 1 अपान R अनंत। कहने का मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, मतलब यहाँ 1 कम, यहाँ अनंत रहेगा तो यहाँ अनंत में से 1 कम। क्लियर है। अब देखो मैंने निकाल लिया BA से कहाँ तक कार्य किया, मतलब A से लेकर अनंत। तो अब हम लिखेंगे यदि A से अनंत तक किया गया संपूर्ण कार्य W हो तो क्या मान लेंगे? W। मैंने अलग अलग कार्यों को WBA, WCB, WDC डॉट डॉट W अनंत निकाला। अब इन पूरे कार्य को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद सब के मान रख देंगे, जो कटेगा काट देंगे, जो मिलेगा उसे ले लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है यदि A और अनंत के बीच किया गया संपूर्ण कार्य W हो तो, मतलब A और अनंत के बीच जो हम संपूर्ण कार्य करेंगे वो W है, तो ये हमारा W बराबर क्या होगा? जरा ध्यान देना। W बराबर WBA प्लस WCB प्लस WDC प्लस डॉट 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 W इनफाइनाइट। क्लियर है। अब WBA, WCB, WDC सब का मान
इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान, सब का मान ले आके यहाँ रख दो। इसे समीकरण नाम दे देते हैं, जो भी हो समीकरण नाम ना दो, है ना। अब इसमें सब मान ले आके डायरेक्ट रख देते हैं, तो थोड़ा बड़ा होगा ये। W यहां पर लिखेंगे, जरा ध्यान समझना। W बराबर, WBA का मान ये है K इंटू क्यू। अच्छा एक काम करते हैं, देखो इसमें 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 सबको जोड़ोगे, इतना धन इतना धन इतना, सबके बीच में धन का चिन्ह लगा है, जोड़ोगे तो एक चीज आपको कॉमन क्या मिल रहा है, K इंटू क्यू, क्यू नॉट। K इंटू हम कॉमन ले लेते हैं यहीं पे, ठीक है। क्या लेंगे, कॉमन डायरेक्टली। K इंटू क्यू इंटू कॉमन लोगे तो बड़े पहले ये ले आएगा 1/r माइनस 1/r1, फिर ये आएगा प्लस, ये प्लस क्योंकि ये WCB है ना, 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस, फिर ये आएगा 1/r2 माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस, ये आएगा 1/r अनंत माइनस 1 अनंत। कोई दिक्कत? अब जरा आप बात को समझिएगा, ये 1/r1 से माइनस 1/r1 कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, इससे आगे वाला कैंसिल, अंदर वाले सब कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ समझो, R1 माइनस में है और R1 प्लस में, ये माइनस में है और ये प्लस में, ऐसे ही ये माइनस में, इसके आगे वाला यहाँ प्लस में, ऐसे कैंसिल होगा और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। जरा ध्यान देना, ये भी 1/r, मतलब देखो सबका ही कट रहा है ना, ये वाला सबका कट रहा है, दूसरा ही बचेगा। यहाँ तो शुरू वाला बचेगा और लास्ट वाला। तो इतने का स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लेंगे और फिर आगे का रास्ता हम देखेंगे, ठीक है। आगे बात को समझिएगा, ये मिलेगा हम लोगों को W बराबर K इंटू क्यू नॉट। ओके, क्या मिलेगा, 1/r माइनस 1/r इनफाइनाइट। और एक चीज याद रखना, ये अनंत पर है ना, और अनंत पर अगर कोई भी बिंदु रहे, 1/अनंत बराबर क्या होता है, 0। 1/r अनंत लिखा रहे, क्योंकि r कहाँ पर है, अनंत पर, दूरी लिए है ना, r दूरी है, और कहाँ तक दूरी है, अनंत तक। अनंत की वैल्यू 1/अनंत की वैल्यू क्या होती है, 0। कैसे होती है 0, 1/अनंत। अनंत कब मिलेगा, जब 1 में 0 का भाग दोगे, अंदर अंदर बाहर बाहर, 0 ऊपर जाएगा, 0 में 1 का भाग 0। तो कहने का मतलब 1/अनंत की वैल्यू क्या होती है, 0, और 1/r अनंत की वैल्यू भी 0। तो ये मिल जाएगा W बराबर K इंटू क्यू नॉट 1/r माइनस 0, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। अब इसमें से इसको घटाओगे, इतना ही आएगा, W बराबर K इंटू क्यू इंटू 1/r, और हल करोगे K इंटू क्यू नॉट, 1 का गुणा इसमें करोगे, इतना आएगा बटे r। लास्ट समीकरण क्या था, लास्ट समीकरण, हाँ कुछ समीकरण बना था ना, 2 3, शायद 3 बना था, 3 1 4 है ना, हाँ 3 तक बना था, ये 4 बना देते हैं, जो भी हो, है ना। अब इस 4 में देखो, एक सूत्र आप जानते हैं, कल ही बताए थे पिछले क्लास में, V बराबर ये W/Q नॉट होता है, पढ़े हो क्या, तिर्यक गुणा करोगे W बराबर अपन को क्या मिल जाएगा, V इंटू, ये समीकरण हो जाएगा 5। अब जरा ध्यान देना, आगे क्या होगा,
समीकरण 4 और 5 का लेफ्ट साइड बराबर है। ये जब लेफ्ट साइड इसके बराबर हैं तो राइट साइड क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये लिख देंगे हम v इंटू, लिख देंगे समीकरण 4 और 5 से v इंटू क्यू नॉट बराबर k इंटू क्यू नॉट बाई r। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल और v बराबर मिल जाएगा k इंटू क्यू अपान आर। ये हमें विद्युत विभव के लिए सूत्र है। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, याद रखना, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। अच्छी निरच्छी भी